ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे केपी। केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन यह है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। उसी तरह आपने प्रोडक्ट की, सॉरी, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, केपी को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लेना है इसके एक्सप्रेशन को, यानी हमने लेना है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 और जो मोल्स हैं उससे एक्सपोनेंट रखना है, स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, ये केपी एक्सप्रेशन अगर आपको बोले कि आप लिखें तो केपी एक्सप्रेशन फिर इस तरह से लिखना है। फिर पार्शियल प्रेशर लेना है SO2 का, रिएक्टेंट्स नीचे रखने हैं और पावर 2 ले लेना है क्योंकि 2 मोल है SO2 के, और मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केपी एक्सप्रेशन हम यूं लिखते हैं। इसी रिएक्शन का अगर केसी एक्सप्रेशन लिखना होता तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते, SO3 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन किस यूनिट में होगी? मोल पर डीएम क्यूब में होगी। लेकिन जो ये P लिखा हुआ है, P का मतलब है पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अब पार्शियल प्रेशर का यूनिट जो है वो 3 तरह के यूनिट्स हो सकते हैं, या ATM में होगा, या पैस्कल में पार्शियल प्रेशर होगा, या किलो पैस्कल में होगा। तो आपको पेपर क्वेश्चन में बताएंगे यूनिट का कि कौन सा यूनिट यूज करें। ठीक है, तो अगर ATM में हम यूज करें तो बेटा यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट ऐसे निकालेंगे कि ATM का स्क्वायर है ऊपर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, नीचे भी ATM का स्क्वायर है क्योंकि SO2 की पार्शियल प्रेशर स्क्वायर में है, और O2 का ATM होगा, इस पर स्क्वायर नहीं होगा। तो देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ATM इनवर्स इज द यूनिट। ठीक है, तो यूं आपने केपी एक्सप्रेशन डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास इक्वेशन है, नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, गैस है, इट गोज टू अमोनिया टू NH3। अब ये गैसेस हैं, तो यहाँ आपको कह सकते हैं कि केपी एक्सप्रेशन लिखें। केपी एक्सप्रेशन आप बेटा से कैसे लिखना है? केपी इक्वल होगा किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट्स को नीचे, और स्क्वायर इसलिए कि 2 मोल है अमोनिया के। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3, 3 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो ये केपी एक्सप्रेशन होगा। अब अगर आपको बोलें कि पैस्कल में यूनिट दें, अगर बोलें कि यूनिट पैस्कल में दें, तो देखें ऊपर पैस्कल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे पैस्कल की पावर 4 आ जाएगी। तो पास्कल स्क्वायर पास्कल 4 से जब कैंसिल होगा तो नीचे पास्कल स्क्वायर रह जाएगा। नीचे पास्कल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो पास्कल रेज टू द पावर -2 बनेगा। ये फिर यूनिट होगी पास्कल में। अब डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि किस में आपने यूनिट देनी है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि केपी एक्सप्रेशन में आप सिर्फ गैस लिख सकते हैं। केपी एक्सप्रेशन ओनली इन्वॉल्व्स गैस, ओनली इन्वॉल्व ओनली इन्वॉल्व गैस। केपी एक्सप्रेशन में आप सॉलिड नहीं लिख सकते, लिक्विड नहीं लिख सकते, गैस एक्वस नहीं लिख सकते। लिक्विड, एक्वस और सॉलिड ये आप नहीं लिख सकते केपी एक्सप्रेशन में। केपी एक्सप्रेशन में सिर्फ आप गैस लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि केपी एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर को इन्वॉल्व करती है, और पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस का हो सकता है, बाकी लिक्विड का, एक्वस का पार्शियल प्रेशर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर ये इस तरह हो, नाइट्रोजन गैस है प्लस, सॉरी, अगर ये हो हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और इससे बने मेथनॉल लिक्विड स्टेट। अब इसका केपी एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो लिक्विड को आप नहीं लिख सकते, इसमें 1/, लिखोगे पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO।
ठीक है। केपी एक्सप्रेशन में आप लिक्विड को, एक्वस को, सॉलिड को नहीं लिख सकते। केपी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ आपने गैस को लिखना, बाकी अगर स्टेट सिंबल है उन्हें फिर छोड़ देना केपी एक्सप्रेशन के लिए। अच्छा, अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को देखें कि ये केपी की मैं एक ही तरह की कैलकुलेशंस हैं, आप ये एक कैलकुलेशन समझ लें तो आप वर्कशीट कर सकते हैं, केपी खत्म हो जाएगा इस कैलकुलेशन पे। अगर ये है रिएक्शन, इनिशियल मोल्स बेटा अगर गिवन है, लेट्स से 1.0 है, 1.0 है, तीनों के 1.0 मोल्स गिवन है, और इक्विलिब्रियम मोल्स लेट्स से 0.4 मोल्स हैं, यहाँ पे 0.4 मोल्स हैं HI के। बेटा आप बताएं क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये टेबल फिल कैसे करेंगे? स्टार्ट में 1 मोल्स थे, इक्विलिब्रियम पे 0.4 हैं, तो कितने मोल्स बेटा रिएक्ट हुए? 0.6 मोल्स रिएक्ट हुए, राइट। अच्छा, आप देखें ये 2:1 है, 2:1 के मुताबिक 0.6 मोल्स अगर HI के रिएक्ट हुए हैं तो 0.3 मोल्स प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोजन के, और 0.3 मोल्स ही आयोडीन के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो देखो एक तरफ अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेफ्ट साइड पे हो रही है सब्ट्रैक्शन, तो राइट साइड पे फिर क्या आपने करनी है? एडिशन करनी है। ये हो जाएंगे 1.3, ये हो जाएंगे 1.3। ठीक हो गया। एक साइड पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो दूसरी साइड पे फिर एडिशन होनी। अच्छा, ओके बेटा, उसके बाद देखो कि आप ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मोल्स निकालें, आप निकाल सकते हो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे? टोटल मोल्स, ये अगर कहा जाए कि टोटल मोल्स आप कैलकुलेट करें इक्विलिब्रियम के, आप कर सकते हैं टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम के? टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम के 0.4 प्लस 1.3 प्लस 1.3 कितने होंगे बेटा? 3.0 होंगे, 3.0 होंगे बेटा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे कहें कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, अभी मैंने आपको सिखाया मोल फ्रैक्शन का कैसे करेंगे बेटा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करें सारे कंपोनेंट्स के, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहें मोल फ्रैक्शन HI का निकाल, फिर कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बताएं, फिर आपसे बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 बताएं, HI का बेटा क्या होगा मोल फ्रैक्शन? ये यहां ले लेते हैं नीचे, स्पेस चाहिए एक इसमें। मोल फ्रैक्शन बेटा अभी क्या डिस्कस किया था, कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपसे कहें मोल फ्रैक्शन HI का बताएं, मोल फ्रैक्शन H2 का बताएं, और मोल फ्रैक्शन I2 का बताएं, बेटा क्या हमने डिस्कस किया? मोल फ्रैक्शन HI का, HI के मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे 0.4, टोटल मोल्स हैं 3.0, ये मोल फ्रैक्शन HI का। हाइड्रोजन के मोल्स थे 1.3, टोटल मोल्स हैं 3.0, ये मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का। आयोडीन का 1.3, टोटल मोल्स 3.0, ये मोल फ्रैक्शन आयोडीन का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गए बेटा। थर्ड क्वेश्चन they can ask if total pressure is, if total pressure given होगा is 10 atm, टोटल प्रेशर 10 atm है, तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करें HI का, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करें H2 का, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करें I2 का। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था बेटा कि पार्शियल प्रेशर किस का फॉर्मूला क्या है। पार्शियल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करें, यू गेट पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर 10 atm है, गिवन है, और मोल फ्रैक्शन 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 3.0,
ठीक है। फिर पार्शियल प्रेशर H2 का कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल प्रेशर 10 है, मोल फ्रैक्शन है 1.3 डिवाइडेड बाय 3.0। फिर आयोडीन का 10 इंटू 1.3 डिवाइड बाय 3.0। इससे बेटा आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे, पार्शियल प्रेशर की जो भी वैल्यूज आती हैं। ये बेटा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 4/3, ये हो जाएगा 13/3 और ये हो जाएगा 13/3। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वजह से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब बेटा आपको बोलेंगे केपी एक्सप्रेशन लिखें। केपी एक्सप्रेशन कैसे होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 into partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI का स्क्वायर। अब बोलेंगे केपी कैलकुलेट करें। केपी कैलकुलेट करने के लिए आपने कैलकुलेशन तो की हुई है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और I2 प्लेस करें, विच इज 13/3 और 13/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4/3 होल स्क्वायर। बस कैलकुलेट कर लें, जो भी आए वो आपका केपी है। तो ये अगर ये प्रोसीजर्स आपके सामने हैं केपी के, ये स्टेप्स, तो आप केपी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्कशीट में आप मूव थ्रू करेंगे, जो मसले होंगे फिर मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वे है केपी की कैलकुलेशन का और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और फिर बेटा केपी के बारे में जिस तरह केसी का हमने पढ़ा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें। If you have any question you can ask. अच्छा, देखें जिस तरह के सी के बारे में आपने पढ़ा ना कि कोई फैक्टर के सी को अफेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, तो सेम गोज फॉर केपी। केसी और केपी को नो फैक्टर कैन चेंज। फैक्टर का मतलब है कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम। नो फैक्टर कैन चेंज केसी एंड केपी। कोई भी कंसंट्रेशन आप चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, केसी भी चेंज नहीं होगा, केपी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर है जो केसी केपी को चेंज करेगा, और वो क्या है? ओनली टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर कैन चेंज केसी एंड केपी, बाकी कोई फैक्टर केसी केपी को चेंज नहीं करेगा। केपी का भी वही कॉन्सेप्ट है, केपी और टेम्परेचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होगा। केपी और टेम्परेचर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो केसी में पढ़ाया है, सेम गोज फॉर केपी, ठीक है। यहाँ पे केसी और केपी कंप्लीट हुआ, सारी केसी और केपी की डिस्कशन कंप्लीट हुई। एक बेटा इसमें है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, लेकिन उस ये नेम आपको नहीं पता था। ली शैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन 2 मार्क्स की हो सकती है, वो नोट्स में लिखी हुई है, आप नोट्स देख लें। ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, तो इक्विलिब्रियम खुद ब खुद या लेफ्ट को शिफ्ट होगा या राइट को शिफ्ट होगा, या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह यह है कि इक्विलिब्रियम वापस अचीव होना चाहेगा। रिएक्शन खुद ही या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड टू रीगेन इक्विलिब्रियम, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप ये ओ लेवल्स में आपने पढ़ा था बेटा, ये ओ लेवल्स में पढ़ा था आपने कि ये हैबर प्रोसेस है, तो बेटा इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो व्हाट हैपेंस? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। टेम्परेचर इंक्रीज के केस में ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये असल में ली शैटलियर प्रिंसिपल है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और बैकवर्ड शिफ्ट होने से ये इक्विलिब्रियम वापस अचीव होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज फेवर करता है किस साइड को? एंडोथर्मिक साइड को। और टेम्परेचर डिक्रीज किस साइड को फेवर करेगा? एक्सोथर्मिक साइड को फेवर करेगा। ये है ली शैटलियर प्रिंसिपल।
इसी तरह आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था बेटा कि अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस साइड पे, लेस मोल्स वाली साइड पे। प्रेशर इंक्रीज से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेस मोल्स वाली साइड पे, और प्रेशर डिक्रीज के केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा मोर मोल्स वाली साइड पे। ये भी ले शैटर प्रिंसिपल, ठीक है। और ये पढ़ा था बेटा कंसंट्रेशन, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, जिस तरफ कंसंट्रेशन कम होगी इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा। ये भी ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो बेटा अब हम जो है, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है